जब भी अपने घर से निकलो गोपाल जी को बता के जाओ कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। और जब भी घर लौट करके आओ अपने गोपाल जी को बैठ करके बताओ कहां गए थे, क्यों गए थे, क्या करके आए, कैसे करके आए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते इससे दो भाव होंगे। पहली बात, कहीं गलत जगह जाना है तो आपके मन में चिंता आ जाएगी कि यार मैं तो सब बात गोपाल जी को बता के जाता, उनको कैसे बताऊं कि मुझे वहां जाना है। तो आप अंततोगत्वा यही करोगे कि आप उस जगह जाना ही जाओगे ही नहीं। नहीं, गलत जगह है, गोपाल जी को नहीं बता सकता मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे ठाकुर जी को बता के जाओगे तो ठाकुर जी पूर्व व्यवस्था रखेंगे। अरे वहां गया है, जिस प्रकार घर से निकलने पर माता पिता को बता तो माता पिता चिंता रखते हैं ना, बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। ठाकुर जी फोन तो नहीं करेंगे, ठाकुर जी लेकिन उपस्थित होकर के वहां आपके कार्य को देखते रहेंगे। अच्छा मुझे बता के गया था, मैं उस काम से जा रहा हूं, सब कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। लौट करके आकर के ठाकुर जी को सब बताओ। तीसरी बात इससे जो सिद्ध होगी क्या, कि आप अनुभव करेंगे कि कुछ दिनों में आपके ठाकुर जी से आप जब बताएंगे वहां जा रहा हूं ऐसे ऐसे, आपको प्रत्युत्तर मिलने लगेगा। ठाकुर जी संकेत करने लग जाएंगे, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठीक है जाना चाहिए, अच्छी बात है। या कह देंगे नहीं वहां मत जाओ, ठीक नहीं है। अनायास ही आपका मन होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं क्यों मन अचानक से उच्चाटित हो गया। वो उच्चाटन होना और वो परमानंद होना कभी कभी चित्त में, ये अनुभव है कि ठाकुर जी ही आपके चित्त में वो भाव प्रकट करने। तो ये संकेत ठाकुर जी करते हैं आपके चित्त में जब आप उनसे वार्ता करते हैं, आप उनसे चर्चा। और वार्ता कोई ऐसा पूरे दिन बैठे रहो उनके पास, केवल इतना कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा भी करते हैं ना तो कहीं कहीं आडंबर लगने लग जाता है, ज्यादा भी नहीं करना है। केवल इतना कर लीजिए कि आप जब जाएं, जैसे माता पिता को बताते हैं वैसे ठाकुर जी को बता के जाओ, हम वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, इतने देर में आएंगे, इतने बजे तक आएंगे, आप ध्यान रखना। और जैसे ही लौट करके आओ हाथ मुंह धो करके सबसे पहले ठाकुर जी को जाके सब बताओ, आज कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, क्या हुआ, कितना कमा के लाए, कितना खर्चा हो गया, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, सब बता दो। क्या खाया, क्या पिया, सब बोल दो ठाकुर जी को। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले इतना मात्र करने से आपकी भक्ति अपने आप शुद्ध होने लग जाएगी। और ठाकुर जी जो जड़वत खड़े रहते हैं वो धीरे धीरे चैतन्य होने लग जाएंगे। तो बता के जाना पड़ता है ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे। पाद सेवनम, ये ठाकुर जी की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी की चरण सेवा, ठाकुर जी की निज सेवा। अगली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चना जैसे कि पुष्पों के द्वारा, पूर्व के गाए हुए भक्तों के द्वारा जो पद हैं, पूर्व के गाए हुए जो स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, उस भाव को हृदय में धारण। जैसे भीष्म स्तुति गा रहे हैं तो भीष्म स्तुति गाते समय चित्त में यही भाव आवे कि मैं भीष्म हूं और मैं मरणासन अवस्था में हूं, मेरे सामने साक्षात द्वारिकाधीश खड़े और मैं गा रहा हूं। इस स्थिति में ठाकुर जी की स्तुति सामने गाओ, हाथ में तुलसी ले लो, पुष्प ले लो, हर श्लोक के बाद एक तुलसी या वह पुष्प छोड़ते जाओ ठाकुर जी के चरणों में। इसको कहते अर्चनम। सूरदास जी का पद गा रहे हो, मीराबाई का पद गा रहे हो, हाथ में कोई एक पुष्प ले लो, हर पद की एक पंक्ति के बाद वह एक पुष्प छोड़ते जाओ ठाकुर जी के चरणों में। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बस वो दीजो मुह सुलभ। ठाकुर जी के चरणों में। अच्छा, ये अभिलाषा के पद हैं। अभिलाषा मतलब हमारी कामना। ऐसे अभिलाषा की स्तुतियां, अभिलाषा के पद, अभिलाषा के भाव वो गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में तुलसी या फिर पुष्प अर्पित करना, इसको कहते हैं अर्चनम। अर्चना करो। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आदि आदि स्तुतियां ठाकुर जी के सन्मुख किसी सुंदर पुष्प या फिर तुलसी के साथ में करो। अर्चनम। उसके बाद वंदनम,
अर्चनम में आरती भी आ जाती है। ठाकुर जी की अर्चना करना, आरती, आरती के द्वारा ठाकुर जी के आर्त हम उनकी नजर उतार रहे हैं। कई जगह अलग अलग भाव हैं। कहीं पर नजर उतारने का भाव है, कहीं पर अपने आर्त बताने का भाव है कि नाथ हम लोग इस आरती की भांति जल रहे हैं, आप दृष्टिपात करके हमारे आर्तों को नष्ट करो। सब जगह अलग अलग भाव है। तो अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो, और उसके बाद वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। वंदनम का अर्थ गायन में भी होता है, या इस प्रकार प्रदक्षिणा करना, दंडवत करना, प्रणाम करना, ठाकुर जी को निवेदित करना, वंदन, वंदनम, अर्चनम, वंदनम। और उसके बाद भक्ति आती है दास्यम, दास्यम, दास्य भाव। सबसे कठिन भक्ति है दास भक्ति। मुझे चौपाई स्मरण में नहीं, पर थोड़ी थोड़ी स्मृति में है, भरत जी महाराज की है। भरत जी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन धर्म यदि कोई है तो वो दास्य भाव। अब दास्य भाव का मतलब क्या होता है? दास्य भाव का अभिप्राय है मेरी कोई इच्छा नहीं है नाथ, सब आपकी इच्छा, सब आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आप जैसे जो चाहें वो करेंगे, आपका अनुग्रह हो। यह दास्य भाव कहलाता है। अपनी स्वेच्छा की निवृत्ति और ठाकुर जी की इच्छा ही सर्वोपरि, उसको दास्य भाव कहते हैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक पद का भाव मुझे स्मृति में तो नहीं, पर किंचित मात्र चित्त में आ रहा है। तुम रहो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, इसको कहते हैं दास्य भाव। मतलब जब मैं आपका कहला दिया गया हूं, अब किसी और का कहलाया जाऊं, कैसे संभव हो सकता है नाथ? तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। हाँ, श्री मदन मोहन सूरध्वज जी महाराज, इनका चरित्र एक दिन में सुना रहा था ना। 100 संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, आधी रात मदन मोहन सूरदास वृंदावन को सटके। उन्हीं का ये भाव है, तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सूरध्वज जी महाराज जब सब छोड़ छाड़ करके मदन मोहन जी की शरण में आ गए वृंदावन में, तो ये रोज ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, तुमरो कहाए अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बोले नाथ, आपका हो जाने के बाद अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, मैं किसी और का नहीं हूं। बस हाँ, आपका होने के बाद भी मैं एक का हूं। क्या? संतों की पनही, पनही कहते हैं पादुका को, उनकी पादुकाओं का रक्षक हूं मैं, उनकी पादुकाओं की रक्षा करने वाला हूं। रोज मदन मोहन जी से यही बात कहते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। वहां एक संत खड़े रहते थे, बोले ये बहुत बार बार बोलता रहता, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की। रुक जाओ, कल मैं परीक्षा लेता हूं इसके। मंगला में दर्शन करने के लिए, नित्य का नियम उनका, मंगला में दर्शन करने जाते थे। तो वो संत भी दर्शन करने गए, तो मदन मोहन ये सूरध्वज जी महाराज जैसी मंदिर में पहुंचे तो संत बाहर ही घूम रहे थे और बड़ी चिंता में घूम रहे थे। प्रणाम किया चरणों में, प्रणाम करके कहा, हे संत प्रवर, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। मंगला का समय, मंगला में तो सब प्रसन्न रहते हैं, आप उदास क्यों?
संत बोले हमारी बड़ी महंगी पादुका हैं, 3 बार कोई चोरी करके ले गया, हमको तो भीतर जाने में बड़ा लगता है कि मदन मोहन जी के दर्शन करने पर कोई हमारी पादुका ले जाता है चुरा करके, क्या करें, कैसे जाएं? दर्शन भी करना है, पादुका भी चाहिए भैया, अब इतना धन तो है नहीं हम पे कि हम नई रोज खरीदते रहें। सूरत ध्वज जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मैं नित्य कहता हूं संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। आज श्री मदन मोहन जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि तू मेरे मंगला दर्शन करेगो कि इनकी पनही की रक्षा करेगो। मदन मोहन जी श्री सूरत ध्वज जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप जाओ दर्शन कराओ, ये पादुका मुझे दे जाओ, मैं बैठा हूं यहां पर, आप दर्शन करके आओगे तब तक बैठा रहूंगा मैं। पादुकाओं को गोद में लेकर के इतने उनको लगी नहीं रहा संतों की पादुका, वो तो ये सोच रहे श्यामा श्याम के चरणारविंद है मेरे गोद में। नेत्रों से विरल अश्रुधार बार बार उन पादुकाओं को पहुंचते हैं, हृदय से लगाते हैं। लेकिन संत ने तो इतनी कड़ी परीक्षा ली, मंगला का समय व्यतीत हो गया, संत भारी नहीं आए। श्रृंगार का समय हो गया, भीड़ भाड़ श्रृंगार का दर्शन करके, श्रृंगार का दर्शन करके भी चले गए, संत भारी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, संत भारी नहीं आए। मंदिर बंद होके उत्थापन का समय हो गया, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर के अब दोपहर के 3 बज गए, भयंकर धूप पड़ रही है, संत भारी नहीं आए। लेकिन वो अब भी पादुका लेके हाथ में बैठे। शाम का समय हो गया, रात्रि हो गई, ठाकुर जी की शयन आरती हो गई। सूरत ध्वज जी का नियम था मैं जितने दिन वृंदावन में रहूंगा अष्टयाम दर्शन करूंगा मदन मोहन जी का। लेकिन आज वर्षों के अपने नियम को तोड़ दिया कि संत की चरण पादुका की रक्षा करनी है मुझे। रात्रि में मंदिर शयन हो गया, ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए, लेकिन सूरत ध्वज जी के चेहरे पर तनिक भी क्रोध या तनिक भी कोई कुभाव नहीं था, प्रसन्न थे। संत आए, आकर के उनको आशीर्वाद दिया, अरे भैया मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन वास्तव में तुम जो कहते हो वो करते हो। तुम रोज मदन मोहन जी से कहते संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, ये भाव तुम्हारे चित्त में है। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा नियम तोड़वा दिया, आज मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले आज तक 13 वर्ष हो गए मुझे, 13 वर्ष मदन मोहन जी ने गर्भगृह में बैठ के दर्शन किए, पर आज तो बली बली जाऊं आज के दिन की, आज तो मदन मोहन जी ने गोद में बैठ के दर्शन दिए, पादुका थोड़ी, ये मदन मोहन जी मेरी गोद में बैठे थे। संत वहां से चले गए। अब सूरत ध्वज जी महाराज, कपाट तो बंद हो गए मंदिर के, तो मुख्य दहली को प्रणाम करने गए कि हे नाथ आज दर्शन तो हुए नहीं, दहली प्रणाम कर लूं। और दहली पर जैसे ही प्रणाम किया, सर रखते ही पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, दहली का अनुभव नहीं हुआ। तो संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंद्रम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल। शंख चक्र अंकुश आदि सुंदर सुंदर चिन्हों से चिन्हित, सुंदर चंद्रमा को भी फीका करने वाला, दिव्य तेज प्रकट होने वाले 2 युगल चरण थे। और प्रणाम करके ऊपर देखा तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी सामने खड़े हुए। सूरत ध्वज जी महाराज आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया मदन मोहन जी ने। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, जब से ठाकुर जी मिलेंगे तब से ठाकुर जी मिलेंगे, नियम से ठाकुर जी मिलेंगे, यज्ञ होम अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे, उसमें जितनी अवधि लगेगी, जितना समय लगेगा, उससे आधे से भी आधे समय में ठाकुर जी मिल जाएंगे यदि किसी संत चरण उपासक यदि आप बन गए तो, वैष्णव की सेवा आपने प्रारंभ कर दी तो। महाराज जी एक भाव लिखा है कि वृंदावन जाने वाले के चित्त में यही भाव होना चाहिए। वृंदावन जाने वाले व्यक्ति के ऊपर किशोरी जी यही कृपा करें। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सब लोग गाओ भाव से। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ
अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को उपास उपास रहूं ब्रज रज को रहूं ब्रज रज को उपास उपास रहूं ब्रज रज को उपास। भाव से राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी हो सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को उपास उपास 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 रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की। ब्रजवासियों की इच्छा क्या रहती है? सबसे पहला, वृंदावन जाने वाले की स्थिति क्या होनी चाहिए? ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना में नाऊं, मंगला उठ यमुना में। और फिर स्नान के बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ राधिका रानी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को। तो वृंदावन जाके सबसे पहले क्या करना? बोले मंगला उठ यमुना जी जाऊं, यमुना जी में जाके स्नान करो। और इस समय ऐसे समय पे जाओ कि यमुना जी में स्नान करके मंगला आरती श्री राधा वल्लभ जी की मिले।
राधा वल्लभ जी की मंगला आरती दर्शन करवे को बड़ो महात्म्य भैया वृंदावन में। तो प्रथम तो ये, हे किशोरी जी कृपा करो, आपकी कृपा से ही संभव होगा। फिर दूसरा क्या करो, अब मंगला हो गई, अब पेट पूजा भी करनी है। तब ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। वाक्य बाद श्री राधा रमण की झांकी पाऊं, श्री राधा रमण की झांकी पाऊं, श्री राधा रमण की झांकी पाऊं, राधा रमण की झांकी पाऊं। कृपा अभिलाषी जी कीरत सुत प्यारी जी, कृपा अभिलाषी जी कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। हाँ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज। बोल वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। मंगला हो गई, मधुकरी पाकर के मध्याह्न, सुबह मंगला में राधा वल्लभ जी, मध्याह्न में मधुकरी पाकर के राधा रमण जी। अब दोपहर में तो सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो क्या करोगे? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे रसिक जनन सेवा पाऊं, रसिक जनन की। उसके बाद श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे बांके बिहारी संग नेह बांके बिहारी संग। ऊंचे महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी, महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपासे, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज। गा भाव से। हे
शुभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, शुभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को अब अंतिम अभिलाषा है तो मेरी निज, पर मेरी निज क्यों रहे, आप सबकी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए। है तो मेरी निज अभिलाषा, पर्सनल अभिलाषा है, लेकिन ये सबकी हो जाए तो सोने में सुहागा। क्या है अंतिम अभिलाषा? इसी प्रकार ब्रज में रहते हुए श्री जी हमारी अंतिम अभिलाषा और पूरी कर दे रहे हैं। क्या? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बंधुओं, ये गिरिराज जी किशोरी जी का, ठाकुर जी का नित्य विलास स्थान है। हमारी एक ही स्थिति, एक ही अभिलाषा है कि हे किशोरी जी, कभी गिरिराज जी की तलेटी में आपके दर्शन हो जाओ, अकेले आपके नहीं हो, गले में गलवैया डाल के घूम रही हूं आप। किसके? हमारे लाल जी के, हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे गले में। ठाकुर जी के मैंने बड़े श्रृंगार किए, अपने लाल जी को बड़े श्रृंगार में देखा, लेकिन अब तो बस एक ही अभिलाषा है, श्री जी गले में गलवैया डाल के हमारे लाल जी के खड़ी हों और हमको ऐसे रूप में दिख जाए, बस यही अभिलाषा है। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। ओ ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी, ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को। अच्छा, एक आपको रहस्य की बात बताऊं। जब मैं ये पद शुरू कर रहा था ना, तो मुझे स्मृति हुई, कल जब रासलीला देख रहे थे तो महाराज जी ने मुझको कुछ बताया, और वो भाव ये था कि परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, नए लोग नहीं जानते होंगे लेकिन पुराने सब जानते होंगे, और जानना ही चाहिए। श्री डोंगरे जी महाराज भागवत के अद्भुत वक्ता, पंडरीनाथ भगवान के चरणों में जिनकी अनंत प्रीति, ऐसे श्री डोंगरे जी महाराज की स्थिति, उनका तो भाव यही था, कथा करते करते उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि श्री कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा थी। तो हमारे पूज्य महाराज जी के दादा गुरुदेव, उनका चित्र भी यहाँ है, श्री चिंतामणि जी महाराज, ये सबसे पहला चित्र लगा है यहाँ पर। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चिंतामणि जी महाराज ने श्री डोंगरे जी महाराज को आज्ञा दी कि आप पधारो और आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। श्री डोंगरे जी महाराज गए, आपने कुछ नियम बताए और उन नियमों के अनुसार आपने अपने रूप में ही श्री ठाकुर जी का दर्शन श्री डोंगरे जी महाराज को कराया। साक्षात श्री कृष्ण दर्शन उनको, श्री डोंगरे जी महाराज को हुआ। उसी परंपरा में हमारे पूज्य महाराज जी हैं, आपके दादा गुरु हैं पूज्य श्री चिंतामणि जी महाराज। तो महाराज जी, ये अभिलाषा जो श्री जी से हम आपसे भी कर रहे हैं, आपके इतने पुरुषचरण हैं,
आप दत्त भगवान के इतने समीप रहते हैं, गोदावरी जी का इतना अनुष्ठान नियम करते हैं, आप भी बस हमको यहाँ आए हुए सब वैष्णवों को एक ही आशीष दे दो। हम ये नहीं मांग रहे हैं कि हमको कल ही ठाकुर जी मिल जाएं, बस जब तक तन में प्राण है, वो प्राण छूटे ना, उससे पहले पहले ठाकुर जी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद आप सबको दे देना। बस हमको कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि बचे हुए 30 वर्ष तक ठाकुर जी रोज मिले, नहीं, हम विरह में ही रहना चाहते हैं। और मेरी तो विशेष अभिलाषा महाराज जी, मेरे गिरधर लाल जी के कंधा पे किशोरी जी को हाथ रखो, ऐसा दर्शन हो, ऐसा आशीष आप प्रदान करिए। श्यामा श्याम दोनों श्री गिरिराज जी की तलैट, क्योंकि आप कर सकते हैं। आपके दादा गुरुजी ने जब श्री डोंगरी जी महाराज को दर्शन कराए तो आप भी करा ही दोगे, और आपने यदि दर्शन नहीं कराए तो महाराज जी हम यहीं डेरो डाल के पड़े रहेंगे, आते रहेंगे बार बार, आपको परेशान करते रहेंगे जब तक दर्शन नहीं कराओगे। नहीं, ये नहीं कहना जब तक दर्शन नहीं, तो महाराज जी कहेंगे आते रहो, हम करा ही नहीं रहे। बस आपके चरणों में आप भी सबको यही आशीष देना, मुझे भी देना महाराज जी की, बस सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। भाव से राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी, ओ कीरत सुत प्यारी जी, ब्रज की रानी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ब्रज की रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अच्छा एक बात, अभी ये कीर्तन गाते गाते एक भाव मन में आया कि जिस प्रकार नवदा भक्ति में दो भक्ति के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो ठाकुर जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होंगी। उसमें सबसे पहली भक्ति है चरण सेवा। ठाकुर जी अपनी चरण सेवा, प्रत्यक्ष चरण सेवा नहीं देते सबको। तो इसके प्रति भाव आया कि ठाकुर जी की चरण सेवा यदि करनी हो तो उसके लिए क्या करें। ठाकुर जी इसलिए चरण सेवा नहीं देते, ठाकुर जी मन में विचार करते मेरे चरण बड़े कोमल, तेने कहीं निष्ठुर हाथन ते छू लिए मेरे पामन में घाव रह जाएंगे, या मारे पहले अपने हाथन को कोमल बना। हाथ कैसे कोमल होंगे? बोले पहले संतन की सेवा करनो प्रारंभ कर, संतन की चरण सेवा प्रारंभ कर। संतन की चरण सेवा, मातृपुत्र चरण सेवा, गुरु चरण सेवा, जब इन सबन की चरण सेवा करके तेरे हाथ निपुण है जाएंगे सेवा में, तब मैं अपनी चरण सेवा प्रदान करूंगा। तो ये चरण सेवा निष्ठुर ठाकुर जी कृपा करके देते हैं, ऐसा भाव आता है। उसमें ठाकुर जी ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस्ड हैं कि नहीं, और जब ठाकुर जी को दिख जाता है कि हाँ एक्सपीरियंस्ड हैं चरण सेवा में, तब ठाकुर जी अपनी चरण सेवा प्रदान करते हैं। अगली भक्ति है दास्यम। ठाकुर जी के दास बनो। दास्य का मतलब अब आपकी कोई इच्छा नहीं है, जो है सब ठाकुर जी की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा पर आप रह रहे हैं, अपनी कोई अभिलाषा नहीं। आपको कहाए के कौन को कहाऊंगो, चंतन की संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगा। दास्यम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। और फिर इसके बाद आती है सख्य। इसमें भी यही बात घटती है कि ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, उसी को सखा बनाते हैं, सबको सखा नहीं बनाते लाल जी। तो सख्य के प्रति कुछ गुण होने चाहिए। जिस सुदामा जी महाराज के 3-4 गुण हैं, इन पर मैं कल प्रकाश डालूंगा। पर सखा बनने के लिए ठाकुर जी के एक चीज का ध्यान रखो, जो बहुत चतुर व्यक्ति हैं ठाकुर जी उनको अपना मित्र नहीं बनाते। ब्रजवासियों के मध्य में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के इस बात को सिद्ध कर दिया कि वे चतुरों के प्रिय नहीं हैं। इसलिए एक बात सदैव याद रखना, आप चतुराई अपने भीतर ले आओ, पर ठाकुर जी उससे कभी नहीं रीझेंगे। संसार भले ही रीझ जाए, संसार भले ही आपकी चतुराई की वाहवाही करे, भाई क्या दिमाग है बंदे का, लेकिन ठाकुर जी चतुराई पर कभी नहीं रीझते। अच्छा चतुराई भी दिमाग लगे, विवेक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चतुराई का मतलब घटना घटते ही जिसकी चित्तवृत्ति, जिसका दिमाग तुरंत चिंतन करने लग जाता है, चतुर बन जाता है। किसी को घाटा हो हानि हो इसका कोई विचार ना करके अपनी सुरक्षा का भाव रख के वहां से निकलने का प्रयास करे, ये चतुर व्यक्ति का लक्षण। बातों में बहला फुसला करके किसी भी व्यक्ति को अपना आश्रित बनाने का लक्षण, ये चतुर व्यक्ति का लक्षण है। चतुर भगवान को प्रिय नहीं, ठाकुर जी को भोले प्रिय। अगर कोई ठाकुर जी से सख्य भाव रखना चाहता है, सबसे पहले सीधे हो जाओ, भोले हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। जितने सहज हो जाओगे ठाकुर जी उतनी जल्दी आपको मिल जाएंगे। जितने ज्यादा चतुराइयों को रखोगे चित्त में, उतनी जल्दी ठाकुर जी दूर होते हैं। इसलिए चतुर बनो, इसलिए सहज बनो, सरल बनो। हम कथा सुनाते हैं, भोंदू बनो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू हो जाओ ठाकुर जी के लिए। अच्छा चतुराई कहां रखनी है? चतुराई रखनी है संसार से बचने के लिए। संसार से बचने का लिए मतलब, अब संसार मतलब अब रिश्तेदार नातेदार कहीं बुला रहे हैं, अरे आ जाओ आ जाओ, और तभी पता चले नगर में कथा भी है, क्या करें? तो वहां चतुराई दिखा करके कुछ ऐसा बहाना बना दो कि आपको कोई बुलावे ही ना। तो ऐसी चतुराई, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चतुराई का प्रयोग वो उचित है, वो अनुचित नहीं है। बाकी भगवत प्राप्ति में चतुराई ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, सखा बनने के लिए सबसे पहले चतुराई का त्याग करो। और दूसरा एक और भाव मन में आता है, वैष्णवों को पहले सखा बनाओ।
ठाकुर जी का अर्चन, ठाकुर जी की खूब साधना, ठाकुर जी का खूब निष्किंचन भाव से भजन करने वाले वैष्णवों से संगति रखो, उनका संग करो, उनको सखा पहले बनाओ। जब खूब सारे वैष्णव सखा हो जाएंगे तो उन वैष्णवों के आपके सखा बनने से आपके अंदर सकत्व भक्ति का लक्षण आ जाएगा। तो सखा। और अंतिम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित कर दो। मेरे पास जो कुछ भी है या फिर मैं जो कुछ भी हूं, कर रहा हूं, पा रहा हूं, सब कुछ ठाकुर जी का है। इस पर मेरी कोई स्थिति नहीं, इस पर मेरी कोई गति नहीं। कल श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुन रहे थे, देख रहे थे हम लोग, तो वहां चित्रण में क्या दिखाया जा रहा था रासलीला में कि संत जनों को किसी ने कह दिया, बोले नरसी तुम्हारा जो है हुंडी लिख देंगे। हुंडी लिखने का मतलब होता है कि भाई मार्ग बहुत बड़ा है, इतना पैसा हम संग लेकर के जा नहीं सकते, तो हम इस नगर में किसी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, वो लिख करके अपने किसी परिचित का नाम, और फोन तो होते नहीं थे उस समय पर, पत्र पहुंचने में भी समय लगेगा, तो उस नगर का व्यक्ति अपने अगले नगर के किसी प्रिय का नाम लिख करके, उसका पत्र लिख करके बोल देगा कि मेरे पास इतना धन है, इन्होंने जमा कर दिया है, तुम इनको इतना धन दे दो, हम जब दोनों जब मिलेंगे तब आपस में बात कर लेंगे, देना होगा तो मैं दे दूंगा। इस प्रकार हुंडी लिखी जाती। और वो नरसिंह मेहता जी के पास जाके सब कहने लगे कि बोले हुंडी लिखो। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा काम ही नहीं है, कोई व्यापारी से कहो। संत पीछे पड़ गए, देख रहे थे हम लोग, एक ने तो गला ही घोट लिया, अपना प्राण त्याग दूंगा, हुंडी लिखो। नरसिंह मेहता जी देखते हैं संत व्याकुल हो रहे हैं, कोई हुंडी का क्रम था ही नहीं, कोई है ही नहीं परिचित द्वारिका में। तब नरसिंह मेहता कहते हैं, बोले कि परिचित के नाम से हुंडी लिखी जाती है, एक परिचित तो है मेरा, कौन? द्वारिकाधीश। उनसे सोने की मोहर लेकर के श्री नरसिंह मेहता ने हुंडी लिख दी। बोले कि हे द्वारिकाधीश, आपके नाम पर, आपके विश्वास पर मैं लिख रहा हूं, ये संत महापुरुष आ रहे हैं द्वारिका में, आकर के इनको भंडारा आदि करना है, आपके नाम पर मैं हुंडी लिख रहा हूं, आप इनको इतना सामग्री धन दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे जानकारी तो केवल आपसे। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी हर स्थिति में भगवत संबंध और भगवत भाव रखते हुए ठाकुर जी को हर भाव निवेदित कर देना। और उसका प्रमाण ये कि जब वो संत पहुंचे तो वहां द्वारिकाधीश ही उनकी हुंडी वापस करने के लिए आए। आत्मनिवेदन। भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं पिताजी, इन 9 भक्तियों को स्वीकार करें। अब यहां पर हिरण्यकश्यप को भयानक क्रोध आया और कहा कि कैसे भी मारो इसको, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। प्रहलाद जी महाराज पर क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे शत्रु का नाम लेता। वहां पर कहीं वर्णन आता है एक पुराण में, वहां तो ऐसा श्लोक भी आता है कि प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। बोले क्या? जब खाली समय मिले तो नाचते गाते हुए गोविंद गोपाल माधव करो, खाली समय पर उछल उछल करके नृत्य करो, ठाकुर जी का संकीर्तन करो। पिताजी आप, मैं देखता हूं पूरे दिन सिंहासन पर खाली बैठे रहते हो, इससे बढ़िया आप उछल करके गोविंद माधव मधुसूदन कीर्तन करके नृत्य किया करो। हिरण्यकश्यप का ताम्रवर्ण हो गया प्रहलाद की बातें सुन करके। स्वयं नहीं मारा प्रहलाद को, क्यों? पिता है ना, कैसे मार दूंगा, मेरा बेटा है। इसलिए आज्ञा की, जाओ इसका वध कर दो, इसकी मृत्यु कर दो। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी, जब तक ये प्रहलाद को हाथ नहीं लगाएगा तब तक नहीं आऊंगा मैं। जिस दिन इसने प्रहलाद को कष्ट दिया अपने हाथों से, उसी दिन इसका वध निश्चित है। इसलिए भैया
कभी किसी वैष्णव का अपराध अपमान मत करना। क्या पता हमारे किसी अपराध के लिए ठाकुर जी तैयार बैठे हैं, बस ये सोच रहे हैं कोई वैष्णव अपराध करे। कभी वैष्णव अपराध मत करना। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, क्रोध में आ जाते हैं ठाकुर जी उस समय। हिरण्यकश्यप आज्ञा कर दी कैसे भी मारो, पहाड़ से फेंक दिया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। नदी में डुबो दिया, पत्थर डाल करके फेंक दिया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी जीवित आ गए। विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, डसने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। निष्ठुर दांत वाले हाथियों ने अपने दांतों से उनको नष्ट करने का प्रयास किया, कुछ नहीं कर पाए। सब जगह जाते समय इतना विश्वास अटूट कि प्रसन्न मुद्रा में आ जाते प्रहलाद जी और ठाकुर जी का खूब संकीर्तन करते, खूब संकीर्तन करते। प्रहलाद जी महाराज हर जगह से बच गए। तब उनकी बुआ आई जिसका नाम था होलिका, और होलिका उनको लेकर के चिता पर बैठ गई। परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि तन्मय होकर के होलिका भी कीर्तन में व्यस्त हो गई। और जिस सौल को ओढ़ करके, वरदान रूपी सौल को ओढ़ के वो बैठती थी, अग्निदेव ने कृपा करके वह सौल प्रहलाद जी को धारण करा दी और होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी से किसी ने पूछा तू बच कैसे जाता है, तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्रनिष्ठुरा शीर्णायते तेन वलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। जनार्दन भगवान के नाम की कृपा है, उस नाम की कृपा से ही मैं इन सब स्थानों से बच पा रहा हूं। बोलो नाम भगवान की। भगवान का नाम बड़ा बलवान है। केशवा माधवा तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे गोडवा। महाराज जी इसका अर्थ यही है ना कि हे केशव, हे माधव, तुम्हारा नाम गुड़ गुड़ जैसा मीठा है। सोचो जिनका नाम इतना मीठा है वो कितने मीठे होंगे। गाओ करताल बजाते हुए आज के क्रम को यहीं विश्राम दें, और यदि महाराज जी आज्ञा करें तो कल कथा में प्रहलाद चरित्र तो होगा ही। कथा की विश्रांति में यदि महाराज जी आज्ञा करें, कल नंदोत्सव कर दें महाराज जी कथा में। नंद घन आनंद भयो, ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो कल कर ही देते हैं। और फिर परसों के क्रम में कुछ ब्रज की लीलाएं कहते हुए ब्रज प्रस्थान करेंगे, ऐसा भाव रखेंगे। सब लोग भाव से गाओ। केशवा माधवा तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे गोडवा, केशवा हे विठ्ठला विठ्ठला तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे गोडवा, विठ्ठला तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। हे
तुझ्या साख तूच देवा, तुला कोणाच्या नाही हेवा. तुझ्या साख तूच देवा, तुला कोणाच्या नाही हेवा. वेलो वेली संकटातून, वेलो वेली संकटातून तारशी मानवा. केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. विठ्ठला विठ्ठला, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. विठ्ठला विठ्ठला, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. वेडा होऊन भक्तीसाठी गोपांगनाया सहयमुना काठी. वेडा होऊन भक्तीसाठी गोपांगनाया सहयमुना काठी. नंद घराच्या गाये हाकिशी, नंद घराच्या गाये हाकिशी, गोकुली यादवा. केशवा माधवा, तुझ्या